1 2 3 4 5 क्लासिको लगातार हम हार चुके हैं. 6 in a row cannot fucking happen in any sense of the word. क्योंकि भाई जब से मैं बार्सिलोना फैन हूं मैंने ऐसा तो नहीं देखा है. एंड पता नहीं किसकी नजर लगी, मेरी ही नजर लगी क्योंकि क्लासिको जिस हिसाब से हम जीत रहे थे अब हम उस हिसाब से हार रहे हैं. क्योंकि आजकल मैं जो बोल रहा हूँ उसका उल्टा चल रहा है. तो भाई 6 in a row किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता. वी हैव टू विन दिस वन. ड्रॉ से भी खुश नहीं हूं मैं. क्लासिको जीते सदियां बीत गई हैं, मुझे क्लासिको जीतना है और किसी भी कीमत पे जीतना है. तो भाई आज हमारे साथ मुक्तेश भाई विल प्रीव्यू द बार्सिलोना मैच. कह सकते हो प्रीव्यू का लाइनअप की बात करेंगे, डिस्कस करेंगे. पूरा प्रीव्यू ही होता है बेंचो, मैं क्या हक रहा हूं. मैं प्रीव्यू ही होता है, तो प्रीव्यू करेंगे इस मैच का. एंड वॉच लॉन्ग डेफिनेटली होगा भाई. कल 1:30 बजे मैच है, डिस्कॉर्ड पे स्ट्रीम भी करूंगा. इट्स ऑब्वियसली क्लासिको, यू कैन नॉट मिस इट, आई कैन नॉट मिस इट. तो भाई बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं. एक तो बेंचो में लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे बड़ी बीटी तो यही है यहाँ पे. शाबाश बेटे. तेरी दिक्कतें भी बहुत है. क्या कुछ नहीं कर सकता. जो चालू करते हैं यही तो शुरू कर दे. यही शुरू कर दो. हाँ भाई, नेचुरल, कीप इट नेचुरल बॉयज. वेलकम बैक टू संडे लीग पंडित्स. हमारे साथ हैं आज बिग डॉग उर्फ मुक्तेश उर्फ मार्करोनी. इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सीधे मुद्दे पे आते हैं. ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे क्योंकि आप काफी कहानी सुन चुके होंगे. खाली क्रंच पॉइंट डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने जो वीडियो बनाया था उसमें अपेरेंटली 3 मैड्रिड फैन थे. मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन ऑन अ कॉल अचिन जोरी ने एडमिट कर लिया है कि ही इज अ रियल मैड्रिड फैन. उसने कह रहा तू नहीं आ रहा. मैंने कहा यार मैं तो रास्ते में हूँ, अगर मैं घर पहुंच गया तो आ जाऊंगा. तो कह रहा यार खाली 2 मैड्रिड फैन होंगे. मैंने कहा 2 मैड्रिड फैन होंगे. फिर उसने 2 वर्ड प्रोसेस किया. फिर मुझसे कह रहा है अभी नहीं, मतलब खाली मैड्रिड फैन का पर्सपेक्टिव होगा. मैंने कहा व्हाट्सएप कॉल तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया. आते मुद्दे बात है, बार्सिलोना पे आते हैं. बैकलाइन से शुरू करते हैं. राइट बैक, सेंटर बैक, लेफ्ट बैक तो ऑब्वियस है. एल्वेस को खिलाओगे राइट बैक या रोहो को खिलाओगे राइट बैक? बहुत सिंपल रहेगा इसके लिए. इफ आई एम शावी एंड आई एम fearing Vinicius, I'll play Araujo. And if I'm not fearing Vinicius, if I know कि I want to build some good, I want to do some nice build up दोनों विंग से, दोनों जगह से. मुझे चाहिए कि डैनी आगे जाए, मुझे चाहिए हरकतें कि डेम्बेले बाहर खोले, डैनी अंदर हो, पेद्री के साथ लिंक बनाए. तो I'll play डैनी. मतलब विनीशियस के ऊपर है. It is how you like to contain Vinicius. Maybe the start of Danny. if एक अर्ली गोल आ जाता है, वी कैन सी फर्स्ट हाफ डैनी पीछे बैठा रहेगा पूरा टाइम, वोंट को आगे. सेकंड हाफ शुरुआत होते ही अराउहो बाहर, गार्सिया अंदर. ये सही कह रहे हो. मुझे अराउहो बाहर से मेरा मतलब है अराउहो ऑन द राइट, मतलब अराउहो ऑन द राइट, डैनी एल्वेज और गार्सिया. मेरे ख्याल से क्योंकि यार इन दिस, क्योंकि हम ऐसे फॉर्म में, हमारी टीम ऐसी, हम अपने स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए. हमें रिएक्टिव फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए, हमें प्रोएक्टिव फुटबॉल खेलना चाहिए. तो मैं भी एग्री करूंगा मुझे कि डैनी एल्वेज के साथ जाओ. और जो सुपर क्लासिको से अगर कुछ पैरेलल ड्रॉ करें यहाँ पे, तो जिस हिसाब से हमने कह सकते हो ट्रांजिशन में मैड्रिड को कंटेन किया था, सिमिलर अप्रोच के साथ जाएंगे. डैनी एल्वेज को आगे चढ़ने की जरूरत नहीं. ना भाई की उम्र है, ना भाई के इतने जवान टट्टे हैं कि वो उतना भाग पाए. आते मिडफील्ड पे आते हैं. सबसे बड़ी मुद्दा यहीं पे है, who do we pick here? फ्रेंकी और गैवी. क्योंकि बुस्केट्स और पेड्री तो स्टार्ट करना तय है, उस पर कोई बहस करने का मतलब नहीं है. Do you put Gavi in or do you put Frankie in? I put Frankie in. I don't put Gavi in. वो क्योंकि if Gavi and Pedri plays, you know what happens कि midfield में hold नहीं रह जाता. You know what do I mean by hold? People will take my word in a wrong way. What I mean by hold is कि like Pedri, Gavi, Frankie and Busquets. ये 3 अगर खेल रहे हैं ना, तो पेड्री इज द मोस्ट वॉलेटाइल वन, ही इज द मोस्ट फ्री रोमिंग वन. क्योंकि फ्रेंकी और बुसी दोनों और काम पेड्री भी है, बट ही इज यंग, मोर वॉलेटाइल. अगर तुम 2 मोर वॉलेटाइल लोग डाल दोगे, गावी एंड पेड्री, भाई अगर इट कैन प्रेशर बढ़ जाएगा बुस्केट्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा. यू डोंट वांट बुस्केट्स टू बी अंडर प्रेशर इन एल क्लासिको. सही बात है. उसके लिए यू नीड टू प्ले फ्रेंकी. तो इसलिए आई विल प्रेफर फ्रेंकी. बट अगर गावी स्टार्ट करता है, आई वोंट क्वेश्चन दैट. मैं भी मुक्ति से एग्री करूंगा क्योंकि आपको पता है डैनी एल्वेज इज नॉट गोना गिव दैट विथ. तो लेफ्ट हैंड साइड से व्हेन जॉर्डी अल्बा पुशेस अप, डैनी एल्वेज होल्ड करेगा. लेकिन मैड्रिड जानते हो विल ट्राई टू कट ऑफ बुस्केट्स. तो डैनी एल्वेज आपको इन्वर्टेड फुल बैक मिलेगा, आपको मिडफील्ड में मिलेगा कि एक और पिवट मिले. एंड फ्रेंकी वहां पे पीछे आएगा. तो वो रोल गैवी नहीं कर सकता उतने अच्छे से, वो रोल पेड्री भी नहीं कर सकता उतने अच्छे से. ओनली फ्रेंकी इज दैट वर्सेटाइल ऑफ अ प्लेयर दैट कैन डू मल्टीपल रोल्स ऑन अ वर्ल्ड क्लास लेवल. तो जॉर्डी अल्बा ऊपर चढ़ेगा and I expect Frankie to start in this one. तो ये तो हो गया भाई मिडफील्ड डिफेंस. और आते हैं राइट विंग पे, आते हैं सबसे जो कह सकते हो कंट्रोवर्शियल पोजीशन है. यहाँ पे 2 अडामा फैन बॉयज दिखेंगे, दो अडामा फैन बॉयज दिखेंगे आपको यहाँ पे. जो मैं तो भाई काफी एंटी अडामा था, लेकिन भाई जिस हिसाब से खेल रहे हैं, मतलब यार जो एक्सपेक्टेड है उससे तो बहुत ज्यादा कर चुका है. लेकिन भाई अगर सीरियसली बात करें, अगर थोड़ी लॉजिकल बात करें, थोड़ी सेंसिकल बात करें, वी हैव टू गो विद डेम्बेले इन दिस, क्योंकि आपको पता है कि डेम्बेले का लेवल यहाँ है. अडामो को डिसग्रेस नहीं कर रहा मैं, लेकिन ही इज दैट क्वालिटी ऑफ प्लेयर. और जब वो ऑन सॉन्ग रहता है, यू कैन से ही इज अनस्टॉपेबल.
हाँ विदाउट अ डाउट डेम्बेले के बिना ये गेम नहीं निकाल पाएंगे हम। आई नो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं, बट आई रिमेंबर पिछले अगर मैं 4-5 बार याद करने की कोशिश करूँ, जब वी वर प्रेस्ड एंड वी वर काइंड ऑफ, हमारी जो बॉल पोजीशन था दैट वाज विद हैसल, और एकदम भग रहे थे हम लोग, वेदर इट बी अ लास्ट गेम वर्सेस गैलाटासराय, वेदर इट वाज अ पैच ऑफ पोजीशन एट नापोली, वेदर इट वाज लाइक कौन सी गेम थी ये, ओसासुना थी, या फिर एक बीच में हमने एक ड्रॉ निकाला था, कौन सा गेम था जो 2-2 ड्रॉ निकाला था, लूक डियोंग ने एंड में हेडर दिया था। अरे वो थी डार्बी थी हमारी, एस्पेनियोल थी, एस्पेनियोल के साथ, ठीक है। ऑल दीज गेम्स आई न्यू इट, एवरीवन वाज एबल टू सी इट कि द मोमेंट Dembele came on the pitch, our quality of possession changed. Dembele brings quality of possession. With all due respect to Adama, उसके पास एक ही सेट ऑफ चीजें करने के लिए, और वो वही करेगा सही बात। But Dembele can do a lot of things, इसलिए Dembele needs to start this match, and I think he's going to be the first person on the team sheet. I have this feeling. मैं भी एग्री करूंगा यार। वैसे एक पॉइंट और है ना कि विद अडामा क्या होता है कि अडामा के साथ जैसे उसने कहा कि वेरी उसको एक ही चीज आती है, उसको लिमिट करना बहुत आसान है। और जब सबसे बड़ी बात है इनके पास मेंडी नहीं है, ठीक है, इनके पास नाचो है, तो ये नाचो अगेंस्ट डेम्बेले एंड नाचो अगेंस्ट अडामा को आप फिर भी रोक सकते हो, यू पुट डबल ऑन हिम, क्योंकि जब वो अंदर काटता है तो उसके बाद तो खत्म है, उसके बाद तो कुछ नहीं कर पाता अपने एक पैर से। अगर उसने बाहर काटी तो आप 2 मैन लगा दो, वो भागेगा, क्रॉस देगा एंड उसको रोक सकते हो। डेम्बेले के साथ जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी आती है ना, वो बहुत जरूरी है इस क्लासिक में, स्पेशली अगेंस्ट नाचो, क्योंकि मेंडी बाहर है, बेंजेमा बाहर है, उसमें भी थोड़ी सी बात करेंगे। नंबर 9 पोजीशन में कौन शुरू करेगा, बेल, मारियानो या डियाज? क्योंकि रिपोर्ट्स तो उल्टी सीधी क्या मतलब कई सारी आ रही है। पहले मारियानो की आ रही थी, डियारो रिपोर्ट कर रहा था, उसके बाद आती है 2 घंटे बाद कि बेल रिपोर्ट करेगा। अब बेल स्टार्ट करेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, बेल स्टार्ट करेगा। तो मेरे ख्याल से ज्यादा लीथल तो यार इस मैच में, अगर मेरी चॉइस होगी, अगर मैं एंचेलोटी चाहूँ तो आई वुड हैव गॉन विद बेल, क्योंकि बेल मुझे पता नहीं खेला, मारियानो भी नहीं खेला, लेकिन लास्ट मैच बेल प्लेड अगेंस्ट विलारियल, उसने उसमें गोल नहीं मारा था, लेकिन ही डिड एवरीथिंग टू स्कोर अ गोल। He was decent. He was pretty decent in that match. I think बेल ही जाएगा यार, बेल ही जाएगा। तू खुद बता, एल क्लासिको चल रहा है, एल क्लासिको चल रहा है, यू डोंट हैव बेंजेमा, यू वांट टू हैव मारियानो। देख के क्या तू अराहो है या तू पीके है, मारियानो देख के तेरी फटेगी क्या? मारियानो ने गोल तो मारा वैसे क्लासिको में नहीं, एक यार, कम ऑन यार, कम ऑन, वैसे बताना, वैसे बता। These things are really obviously बेल लेके फटेगी भाई, पेडिग्री वाला प्लेयर है, ऑल्दो वेन डाउन हो गया, लेकिन स्टिल ही हैज द पेडिग्री भाई, he has भाई, उसके इन बिहाइंड रन्स आर स्टिल सुपीरियर, उसकी पेस इज स्टिल सुपीरियर। मारियानो देख के आई डोंट थिंक भाई, ये फैक्टर्स होते हैं भाई। यू एंटर इनटू क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है, लूक डियोंग क्यों नहीं खिला रहे? अगर इतनी ही बड़ी चीज है तो बारसा लूक डियोंग क्यों नहीं खिला रही? गोल तो वो भी मार रहा है ना। बट यू एंटर इनटू एल क्लासिको, और लूक डियोंग ने पिछले एल क्लासिको में हमारा पहला गोल मारा था, पहला गोल मारा था, है ना? तो खिलाने को तो उसको भी खिला सकते हैं, बट दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट। आई नो एज फैंस वी डोंट टेक दीज थिंग्स इनटू कंसीडरेशन, बट वो चाहेंगे कि हैजार्ड भी हम डालें इफ पॉसिबल, कि अगर रोड्रिगो भी नहीं खेल रहा तो असेंसियो है वैसे तो, लेकिन कितना क्या फॉर्म है उसकी, क्या है। तो आई नो दीज थिंग्स एज फैंस वी डोंट लुक अप टू इट, बट आई नो क्लब्स डू मेक श्योर कि भाई रखना चाहेंगे वो एक ऐसा नाम, बेल रखेंगे भाई वो ऊपर, ताकि रहे थोड़ा साइकोलॉजिकली प्रेशर रहे। साइकोलॉजिकल प्रेशर, सही बात है, क्योंकि आप कहते हो ना डार्बी में फॉर्म गोज आउट ऑफ द विंडो, तो साइकोलॉजी फैक्टर ही होता है कि उसी वजह से फॉर्म गोज आउट ऑफ द विंडो। आप पहले से बहुत मोटिवेटेड हो तो उसमें खेलने के लिए, इसलिए फॉर्म उसे मैटर नहीं करती, हर कोई अपना 100% देता है। वैसे आते हैं थोड़ी सी टैक्टिकल उस पर आते हैं, अगर गेम एक्सपेक्ट करें कैसा होने वाला, प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें, तो मैं कहूँगा लास्ट जो क्लासिको था उससे ही लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। मुझे लगता है मैड्रिड इज गोना सिट डीप, हिट अस ऑन द काउंटर, क्योंकि अगर बार्सिलोना को स्पेस टू अटैक दोगे, आपको पता है हम कितने लीथल हैं। एंड अपने 2 मैच गैलाटासराय वगैरह अगेंस्ट देखो, जिसमें हमें बहुत ज्यादा स्पेस नहीं मिलती है टू रन इन बिहाइंड, टू अटैक द स्पेस, हम उसमें उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं, या उसमें उतने में गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं। 180 मिनट्स अगेंस्ट गैलाटासराय इज द रिजल्ट। तो डू वी एक्सपेक्ट द सेम लाइक द फर्स्ट क्लासिको, कि मैड्रिड काउंटर पे हिट करने की कोशिश करेगी और ट्रांजिशन में तेज करने की कोशिश करेगी, गेट इन विनीसियस, बेंजेमा तो है नहीं, राइट हैंड साइड पे रोड्रिगो एक्सपेक्ट कर रहा हूं, गेट इन रोड्रिगो इन बिहाइंड द बार्सिलोना डिफेंस। ठीक है, आई थिंक हमें लाइनअप देख के पता लग जाएगा बारसा का गेम प्लान क्या है। लाइक if you have Danny, if they start Danny, mid block रहेगा, they won't go as high, ठीक है, they won't go as high, you don't want, क्योंकि Danny रहेगा ऑफ गार्ड पकड़ जाने की दिक्कत रहेगी। if they start Danny, they won't go as high, mid block रखेंगे, थोड़ा डीप रहने की कोशिश करेंगे, ऐसे गेम खोलेंगे। if they start Araujo, पूरा चढ़ जाएंगे, कुत्तों की तरह चढ़ जाएंगे ऊपर। तो the thing is कि I know Real, maybe if I am Xavi, I know कि Real knows हमें कैसा खोलना है। काउंटर के ऊपर हमें बहुत सारी टीम्स खोल देती है,
दुनिया में कोई भी टीम अगर if they improve on their counters वो बार्सिलोना खोल देगी on their best day, ठीक है। तो if I'm Carlo Ancelotti I know that, but if I'm Xavi I know that कि अगर वो मेरे को काउंटर पे खोलना चाहते हैं तो either I don't allow them to go on counters which is by either sitting deep or maintaining a mid block, or I prepare for the counter that is by playing Araujo. आते हैं मुद्दे पे आते हैं प्रेडिक्शंस पे आते हैं। वैसे मैं तो प्रेडिक्शन करूंगा नहीं, क्योंकि जिस मैच में प्रेडिक्शन करता हूँ मेरी काली जबान चल रही है। मैंने कहा था जावी को लेके मैं एप्रीहेंसिव था, जावी ने गांड मार दी, अडामा ने गांड मार दी, आर्टेटा को मैंने गाली दी थी, आर्टेटा ने गांड मार दी, तो मैं इस मैच में प्रेडिक्शन नहीं करूंगा। मुक्तेश के पास आते गाली दे, तू शावी को गाली दे। गाली तो नहीं दूंगा, दे यार, तू दे, मैं बता रहा हूँ। अबे मैं कह रहा हूँ बारसा फैंस खुश होंगे। तू अभी दे, मैं कह रहा हूँ अभी भी दे, प्रीव्यू है, तू दे दे, सोनारा मौका है, तू दे। दिल से क्लब लेजेंड है भाई, गाली निकलेगी नहीं यार। दे डेम्बेले भोसड़ी का, बोल डेम्बेले भोसड़ी का साथ। मैं बता रहा हूँ हैट्रिक मारेगा। डेम्बेले को गाली दी भाई, मैंने डेम्बेले को भी गाली दी, डेम्बेले ने भी फाड़ दी। अभी दे, मैं कह रहा हूँ अभी दे यार। तो तू अभी दे ना यार, अभी मौका है, यूज योर पावर। I think Real Madrid will dominate the Clasico boys. Okay, ठीक है, शाबाश। And मैं दे रहा हूँ prediction, Barcelona will win this match 4-0. Fuck it, Panchod. Barcelona boys, Barcelona is back. और वैसे जाते एक और सवाल जो हर बार्सिलोना के जहन में है, फैन के जहन में है, कि क्या ये मैच जीत के एक पोटेंशियल 1% भी चांस है टाइटल के लिए चैलेंज करने का? I'll be happy with the number 2, like second spot. I'll be happy with that. मैं ज़्यादा नहीं होना चाहता यार, मेरे को ना ज़्यादा वो नहीं करना, क्योंकि पता है फिर बड़बोले हो जाते हैं, ज़्यादा बड़बोले हो जाते हैं। लाइक मैंने 4-0 बोल दिया, ऑफ कोर्स देखने वाले जो मुझे देखते हैं उन्हें पता है, जो मुझे नहीं देखते वो कहेंगे क्या चूतिया है, बहन का लोड़ा क्या कर रहा है। लेकिन जो मुझे देखते हैं they'll know कि हाँ ठीक है 4-0 क्यों बोल रहा है। बट आई वोंट गो फॉर द टाइटल अभी, बट आई नो कि लास्ट 3 मैच डे के अंदर आई कैन सी बार्सिलोना गोइंग फॉर इट, आई कैन सी देम। क्योंकि हमारे पास कुछ और है नहीं, कुछ और नहीं भाई, यूरोपा लीग है खेलने को, वैसे भूल गया था मैं उसमें चला था चैंपियंस लीग से बाहर हो गया। इफ यू विन दिस मैच, वाली वेवलेंथ पे चला गया था मैं बार्सिलोना को लेके। इफ यू विन दिस मैच वी आर 2 पॉइंट्स बिहाइंड सेविया। So same games played, next game versus Sevilla, we defeat that. If we win that, if we win both of these games, we are second. We are 8 points, 8 is 6 points behind Real. 6 points. What are 6 points? 6 points are nothing. 6 पॉइंट हो गए, अगर 6 पॉइंट हो गए ना तब तो मैं तो झंडे लेके निकल जाऊंगा, टाइटल इससे कह रहा हूं लास्ट 3 दिन we'll stay calm boys, calm बॉयज। देखते हैं कल क्या होगा। मुक्तेश के चैनल पे वॉच लॉन्ग डेफिनेटली होगा, संडे लीग पंडित पे भी वॉच लॉन्ग होगा, एंड दिव्यांश भाई के चैनल पे भी वॉच लॉन्ग होगा, रियल मैड्रिड अल्ट्रा एंड 2 बार्सिलोना अल्ट्रा। थैंक यू सो मच मुक्तेश उर्फ बिग डॉग फॉर कमिंग ऑन टू द चैनल। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे है, एंड हो सकता अगर मेरी ऑडियो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी अप टू द मार्क नहीं है तो बैकग्राउंड चेंज आप समझ लेना कि घर पे नहीं हूं, ना ही हॉस्टल में बाहर हूं, बस स्टिल ब्रिंगिंग यू द प्रीव्यू। थैंक यू सो मच मुक्तेश भाई फॉर कमिंग ऑन। I always on it. With Kalbasa.